जय लक्ष्मी माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल किरण ब्लॉग्स एंड ज्ञान की बातें चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ लक्ष्मी की कृपा से आप और आपके पूरे परिवार सदा सर्वदा बनी रहे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि रात्रि में कौन कौन से कार्य जो वर्जित है, जो हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रात्रि में अगर हम यह कार्य प्रतिदिन रहते हैं तो लक्ष्मी माता हमारे घर से नाराज़ होकर जा सकती हैं, चली जाती हैं। अगर माता लक्ष्मी रूठ जाए, नाराज़ हो जाए तो उन्हें कोई भी नहीं मना सकता है, ना उन्हें कोई रोक सकता है। तो इस बात को हमें ध्यान रखनी चाहिए कि रात्रि में ऐसा कौन कौन से कार्य है, काम है जो हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है दोस्तों। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि रात्रि में आप लोग को मालूम ही है कि महिलाओं को बाल धोकर स्नान नहीं करना चाहिए। सबसे पहला नियम, वीडियो को अच्छी तरह से देखें और सुनें कि आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इमरजेंसी होगी या हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, या कल कोई पूजा पाठ है, एकदम बाल धोना अनिवार्य है, तभी हमें रात्रि में बाल धोनी चाहिए। वरना आप सिर के ऊपर से स्नान कर सकते हैं। ऐसे तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको रात्रि में बाल नहीं धोना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा कार्य क्या है जो वर्जित है? रात्रि में हमें झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए, जो कि मुझे लग रहा है कि दुनिया के हर लोग यह चीज़ मालूम है। फिर भी जो वर्जित कार्य है, काम है, वह मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग हैं, क्या होता है ना, सोचती है कि चलो रात्रि में ही कार्य सारे, बहुत लेडीज़ लोग होती हैं जो रात्रि को ही कार्य को निपटा लेना चाहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि झाड़ू पोछा सब करके तभी सोएं, ऐसा नहीं है कि सुबह का काम ही ना रहे। तो बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, कपड़ा से कहीं कुछ झाड़ना हो, चाहे पोछना हो, तो आप लोग कर सकती हैं, सिर्फ कपड़े से, झाड़ू से नहीं। मान लीजिए कहीं बच्चे कुछ गिरा दिए हैं, पानी गिरा दिए हैं, कुछ मतलब गिरा हुआ हो, तो कपड़े से आप लोग पोछा कर सकती हैं। झाड़ू, मान लीजिए कुछ ऐसा चीज़ गिर गया, शीशा टूट कर गिर गया है, चाहे कुछ ऐसा जो पोछा से नहीं उठाया जा सकता है, तो आप मतलब मजबूरी में थोड़ा झाड़ू लगा सकती हैं। लेकिन कचड़े को बाहर नहीं फेंकना है। कचड़े को ना बगल में ही रख दीजिए, घर के अंदर बगल में ही रख दीजिए, बाहर नहीं फेंकना है कचड़े को। कोशिश कीजिए कि रात्रि में झाड़ू, जहाँ तक कोशिश आप लोग कीजिए कि रात को झाड़ू ना लगाएं। इससे क्या होता है कि झाड़ू लगाने से सबसे पहले कि लक्ष्मी माँ नाराज़ हो जाती हैं। रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कहीं और भी कोई स्थान हो, बिल्कुल मत लगाइए। ठीक है, पोछा जहाँ बहुत ज़रूरी है, मान लीजिए एक ही रूम है, वहीं पोंछ कर हमें सोना भी है। भोजन करने के बाद शहरों में लोग एक ही रूम में रहते हैं, तब वैसी स्थिति में आप लोग पोछा कर लगा सकते हैं, लेकिन झाड़ू ना लगाएं। क्लियर हो गया आप लोग का ये बात? ठीक है, अगला कार्य क्या है जो आपको ध्यान रखनी है? रात्रि में हमें कभी भी किसी को पैसे रुपये नहीं देना चाहिए जब तक कुछ इमरजेंसी ना हो जाए। मान लीजिए एकदम ज़रूरत है सामने वाले को, तभी हमें रात्रि में अपनी लक्ष्मी देनी चाहिए। क्योंकि रात के समय, संध्या के समय अपनी लक्ष्मी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। इस बात का आप लोग को ध्यान रखिएगा।
ठीक है। अगला कार्य क्या है दोस्तों, रात्रि में आप लोग कोशिश करें, रात्रि में महिलाओं को, पुरुषों को कोशिश करनी चाहिए कि बाल हमें नहीं कटवाने चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं कुछ कि पार्लर वगैरह चले जाते हैं, तो देखिए इमरजेंसी में आप लोग कर सकते हैं। कभी कभार मान लीजिए वैसे स्थिति बन जाती है कि बाल कटवाए बिना रह नहीं सकते हैं, उसके बाल कटाए बिना काम बन नहीं, तो रात्रि में वैसा हो जाता है इमरजेंसी, तो कर लेता है। लेकिन जहाँ तक कोशिश कीजिए कि कोई भी हो, औरत हो या मर्द हो, रात्रि को बाल ना कटवाएं। ठीक है। महिलाएं या पुरुष कोई भी ना बाल धोनी चाहिए और ना ही बाल को कटवानी चाहिए रात को कभी भी। तीसरी और आगे कार्य की बात कर लेते हैं और क्या क्या रात्रि को नहीं करना चाहिए। तो किसी भी पौधे में आप लोग पूछते हैं ना कि कैसे शनिवार के दिन हम पीपल पूजा करते हैं तो सुबह में जल नहीं दे पाए, तो क्या रात्रि में हम जल देकर पूजा कर सकते हैं? जी नहीं। पीपल पूजा में मतलब बिल्कुल रात्रि में आप जल नहीं दे सकते हैं। केवल आप लोग जो दीपक प्रज्वलित कर सकती हैं, दिया जला सकती हैं, लेकिन आप लोग जो है रात्रि में जल मत डालिए। तुलसी जी में भी रात्रि में जल नहीं डाल सकते हैं। अगर मुरझा रही है किसी कारणवश, मतलब तुलसी जी सूख रही है, तो शाम को सूर्यास्त से पहले आप लोग जल डाल सकती हैं। लेकिन नियम है कि रात्रि में पानी नहीं डालनी चाहिए, ना किसी पौधे को, ना किसी फूल को पत्ती तोड़ना चाहिए, किसी पौधे का फल भी नहीं तोड़ना चाहिए, कुछ भी रात्रि को नहीं तोड़ा जाता है। तुलसी माता को तो हमें तोड़नी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं तोड़नी चाहिए रात को। इन सभी बातों को आप लोग को ध्यान रखिएगा। कभी किसी पेड़ पौधों को नहीं तोड़ना चाहिए जब तक कुछ इमरजेंसी घर में ना आ जाए। एकदम अनिवार्य है तभी तो तोड़ सकते हैं, वरना बचा कर रखिए। क्योंकि देखिए दरिद्रता वाले कार्य हमें नहीं करने हैं, माता लक्ष्मी जी को बुलाने वाले कार्य करने हैं। ठीक है। लक्ष्मी जी को रूठने वाले कार्य नहीं करने हैं, क्योंकि दुनिया चाहती है ना कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बने रहे। तो सभी बातों को हमें ध्यान रखनी चाहिए। अगला कार्य आपको क्या करनी है कि रात्रि में कभी भी किसी बहन बेटी की विदाई भी नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए कि अगर उस समय फ्लाइट है, ट्रेन है, कहीं जाना है, उस समय का टिकट है, तो कोशिश करें कि संध्या से पहले अगर निकलने लायक है तो निकल जाइए, वरना रात्रि में, क्योंकि लड़कियों को भी ना, बहन बेटी को भी लक्ष्मी माता का रूप माना जाता है। तो ऐसी स्थिति बन जाए, आप टिकट बगैर भी मतलब लेते हैं टिकट उकट रात का, तो अगर ट्रेन ही उसी समय पे है तब तो मजबूरी है, तब तो लेना ही है। फ्लाइट उसी समय है तो लेना ही है। लेकिन अगर ऐसे बचा हम टिकट बगैर ले कि रात्रि में उधर से ना निकलना पड़े, ठीक है, तो और भी आपके लिए और अच्छा होगा और घर परिवार वाले के लिए भी अच्छा होता है। बहन बेटियों की विदाई रात्रि में नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात में यह सभी कार्य सही और शुभ नहीं माने जाते हैं। बहुत सारे आप लोग को मालूम होगा, आप लोग के भी बड़े बुजुर्ग कहते होंगे कि रात्रि में यहाँ तक कि अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाता है किसी का भी। तो ऐसे कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य है जो कि दिन में ही किया जाता है, सूर्योदय कालीन तिथि में ही किया जाता है। सूर्यास्त के बाद यह सभी कार्य वर्जित है। लेकिन मान लीजिए किसी इमरजेंसी में तो हैं, यह वाला कार्य तो बिल्कुल ही नहीं करना होता है। अंतिम जो संस्कार करते हैं
वो रात्रि में नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, जो भी हो। और भी कार्य मैं आपको बताई हूँ, इमरजेंसी पड़ जाए तभी आप लोग कर सकते हैं, वरना मत कीजिएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला कार्य क्या है दोस्तों, रात्रि में बहुत रात हो जाए तो आपको बाल वगैरह भी कंघी नहीं करना चाहिए। बाल में रात को कंघी, स्त्री हो या पुरुष, कंघी नहीं करनी चाहिए। शादी विवाह है या फंक्शन है या पार्टी है, मतलब मजबूरी हो जाती है ना, शादी विवाह फंक्शन पार्टी कहीं जाना हो, तब उस समय आप कंघी कर सकते हैं, सजना संवरना कर सकते हैं, लेकिन 10 बजे के पहले, 10-11 बजे के आसपास, 12 बजे के बाद से आप कंघी में, बालों में कंघी नहीं कर सकते हैं। और रात्रि को बाल भी खोल करके नहीं रखना चाहिए, नॉर्मल। लेकिन आप लोग कोशिश करें कि रात्रि में बहुत रात हो जाए तो कंघी वगैरह ना करें। सुबह सोकर उठते ही कितने लोग कंघी करने लगते हैं ना, उस तरह से भी कंघी नहीं करना चाहिए। कुछ देर बीत जाए तभी कंघी करना चाहिए, या स्नान के बाद कंघी करना चाहिए। ध्यान इस बात को रखें। पूजा पाठ के लिए आप लोग कंघी कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया बात। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनती है दोस्तों। और वीडियो बनाते बनाते आप लोग को भी पता होना चाहिए, ये मोटिवेशन वाला वीडियो है तो गला भी सूख जाता है। तो अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें ना बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और थोड़ा ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे छोड़िए इन सब बातों को, आप लोग लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। अब आगे जान लेते हैं कि और भी कौन से कार्य हैं जो रात में हमें नहीं करने चाहिए। जो अगला कार्य क्या है, रात्रि में हमें कपड़े भी नहीं धोने चाहिए। बहुत सारे कमेंट में पूछते हैं, जैसे छोटा बच्चा है तो बार बार धोना पड़ता है। तो मान लीजिए कि छोटे बच्चे ज़्यादा गंदा करते हैं, टॉयलेट वगैरह कर देते हैं, तो धो सकते हैं जी। छोटा बच्चा का जो गंदा करता है वो आप बार बार धो सकते हैं, क्योंकि छोटो बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे हो जाते हैं, और आप कभी भी धो सकते हैं। बच्चों के लिए सब माफ़ है, ठीक है। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए और भी अधिक बहुत सारे कार्य हैं जो माफ़ है। लेकिन अगर छोटा बच्चा नहीं है और आप जो है प्रतिदिन में कहीं कपड़े धो रहे हैं, तो वह भी आपके घर के लिए, सुख समृद्धि के लिए बिल्कुल सही नहीं है। रात्रि को कपड़े जहाँ तक कोशिश करें ना धोएं, छोटे बच्चे के लिए माफ़ है। इन छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए, क्योंकि जो नियम विधि बने हैं ना, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप कीजिएगा तो आपको कुछ नुकसान पहुँचेंगे। जो भी है, पहले ज़माने के लोग बहुत अच्छे अच्छे नियम बनाए हैं, लेकिन आजकल तो दुनिया इतनी व्यस्त हो गई है कि कभी भी कुछ भी करते हैं। देर रात तक लोग खाते पीते हैं, रहते हैं, देर रात तक जागते रहते हैं। कार्य इतना ज़्यादा है, मजबूरी है, लेकिन जितना हो सके आप लोग को, मतलब कि भोजन भी समय से कर लेनी है। और मान लीजिए कि आपके ऊपर कुछ कार्य का बर्डन नहीं है तो समय से ही सोने की कोशिश करनी चाहिए। और रात्रि में कपड़ा धोने से भी आपको बचनी चाहिए। मान लीजिए कि आप बहुत अधिक व्यस्त है, आप वर्किंग हैं, दिन में नहीं कर पाती हैं, कितना जान दीजिएगा, तब आप जो है ना शाम को धो सकते हैं, तब वर्किंग के लिए माफ़ है। बाकी आप आगे कोशिश करते रहें कि रात में ये सभी कार्य ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और रात में बहुत सारे, मतलब बड़े बर्तन अगर ना धोएं तो भी बहुत अच्छा रहेगा। बाकी किचन की साफ़ सफाई आप कर सकती हैं।
कम से कम तावा को रात्रि में नहीं धोना चाहिए, और कढ़ाई को तो बिल्कुल ही नहीं धोना चाहिए। कहते हैं ना कि हस्बैंड को सुबह को जाना रहता है, कितने लोग कहते हैं कि हस्बैंड को बहुत जाना रहता है तो धोना एकदम ज़रूरी हो जाता है, तब आप लोग धो सकते हैं, मतलब मजबूरी में होता है ना, तो वो काम कर सकते हैं। लेकिन कढ़ाई तावा को रात को ना धोएं, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बड़े बर्तन को नहीं धोना चाहिए एकदम साफ़ करके, मतलब वैसा ठीक नहीं होता है। थोड़ा बहुत साफ़ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जो छोटा छोटा बर्तन होता है वो धो सकते हैं, लेकिन तावा कढ़ाई बिल्कुल नहीं धोना चाहिए। और थोड़ा सा जैसे कि रात को खाना एकदम से ख़त्म भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खाना रहने देना चाहिए। कढ़ाई कुछ भी हो थोड़ा थोड़ा रहने देना चाहिए। वैसे बासी नहीं खाना चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा कढ़ाई में, और रात को जो भी खाना बनाते हो वो थोड़ा थोड़ा रहने देना चाहिए। क्योंकि देखिए कई लोग कहते हैं कि नहीं साफ़ करना चाहिए। हर घर के नियम और मान्यताएं भी अलग अलग हैं। आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। मैं जो अपना नियम था बता दी, और आप अपने अनुसार कीजिएगा, ठीक है ना। सभी बातें क्लियर हो गई है, तो यह वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपने परिवार के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।